अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आँखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष सीबी गोयल ने जीएसटी सुधारों को उद्योग व व्यापार जगत के लिए क्रांतिकारी बताया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में मेट्रो सेवा परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेट्रो सेवा से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से हरियाणा को रियायती दरों पर 450 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी और हरियाणा में 8 से 25 सितंबर तक 40वां नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए जीएसटी सुधारों से कई वस्तुओं पर कर में कटौती होने से मध्यम वर्ग को काफ़ी बचत होगी। उन्होंने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से आगामी दिवाली तक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में सुधार की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दे दी। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। जीएसटी की दरों में कमी का फैसला आम आदमी को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन सुधारों के बाद अब अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रह गए हैं। हालांकि 40% का एक अन्य स्लैब तंबाकू और विलासिता संबंधी वस्तुओं पर लागू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक और व्यापक बताया है। नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में सुधार से उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिली है और इससे कारोबार करना आसान होगा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि देश में केंद्र सरकार द्वारा घोषित व्यापक एवं तर्कसंगत जीएसटी सुधार देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इन सुधारों से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, बीमा योजनाओं तथा पोषण संबंधी उत्पादों की लागत कम होगी और आमजन को सस्ती तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य आम नागरिक का जीवन सरल बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने इसे परिवारों पर खर्च का बोझ घटाने वाला और विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहतकारी बताया है। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष सीबी गोयल ने जीएसटी सुधारों को उद्योग व व्यापार जगत के लिए क्रांतिकारी बताया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री गोयल ने कहा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसके अंदर जो निर्णय लिए गए हैं उनमें बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। इसके कई फायदे मिलेंगे। जो दूसरा है, ट्रेडर है, उसकी लागत में कमी आएगी, ग्राहक को सस्ता सामान मिलेगा और सबसे ऊपर की जो बचत होगी उस बचत से वो ज्यादा व्यापार करेगा, ज्यादा खर्च करेगा। कंजम्पशन जो है 10 से 15% तक इसकी वजह से ही बढ़ने वाली है, जिससे उद्योग और व्यापार जगत के अंदर नई क्रांति आएगी। उन्होंने सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में भूमि पूजन के बाद मेट्रो सेवा परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री नायब सिंह सैनी ने की। इस मौके पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह व कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। श्री मनोहर लाल ने बताया कि आज करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत से मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक द्वारका तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना में 27 स्टेशन बनेंगे। यह मेट्रो सेवा नए और पुराने गुरुग्राम को भी जोड़ेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम को नई मेट्रो परियोजना की सौगात देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि आज उस सपने को साकार करने की शुरुआत हो रही है जिसका वर्षों से इंतजार था। मुख्यमंत्री ने कहा, मेट्रो रेल का यह सपना ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि इससे सड़क पर जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा और प्रदूषण घटेगा व रोजगार के नए अवसर बनेंगे। केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 तक केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो सेवा थी, उसे अब बढ़ाकर 24 शहरों में 1066 किलोमीटर तक किया जा चुका है और 970 किलोमीटर मेट्रो सेवा का कार्य चल रहा है। श्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित गुरुग्राम मेट्रो भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में जिन शहरों में मेट्रो की आवश्यकता होगी, शहरी मंत्रालय मेट्रो सेवा की स्वीकृति देते हुए उसे पूरा करने का काम करेगा। उन्होंने गुरुग्राम क्षेत्र के लोगों को इस नई मेट्रो सेवा परियोजना के निर्माण कार्य के शुभारंभ होने पर बधाई देते हुए कहा कि मेट्रो से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और समय व धन की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से देश में 10,000 बसें रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें से 450 बसें हरियाणा को मिलेंगी और इनमें से 100 बसें गुरुग्राम शहरी क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दी जाएंगी। मेट्रो स्टेशन की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यात्रियों को ऐप की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी, जिसमें सुरक्षा की भी गारंटी रहेगी व मेट्रो कार्ड से किराया भी दिया जा सकेगा। इससे पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब राजभवन में एक स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर राजभवन कर्मचारी सांस्कृतिक एवं खेल संघ द्वारा एक निजी अस्पताल सेक्टर 16 के सरकारी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, चंडीगढ़ के एक निजी क्षेत्र के अस्पताल तथा एक चैरिटेबल अस्पताल और पंजाब रेड क्रॉस के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक सेवा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से बीमारियों का जल्द पता लगाने में मदद मिलती है। हरियाणा में 8 सितंबर से 25 सितंबर तक 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। आज पंचकूला में अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के उप निदेशक डॉक्टर जगदीप सिंह बसुर ने एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, हम हरियाणा के 22 जिलों में लोगों को आंखों की बीमारियां, खासकर पुतली से रिलेटेड बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे और उनको किस तरह ठीक किया जा सकता है उसके बारे में जागरूक। तो इसमें हम स्कूल के बच्चों को विभिन्न प्रकार के उनकी प्रतियोगिताएं जैसे पेंटिंग कंपटीशन हो गया, रैलियां, मैराथन, बैनर, पोस्टर के द्वारा कर रहे हैं जागरूक। इसके अलावा मीडिया के थ्रू हम आंखों की पुतली की बीमारियां, जिसको हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। डॉक्टर जगदीप सिंह ने बताया कि पखवाड़े के दौरान कॉर्निया से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष सीबी गोयल ने जीएसटी सुधारों को उद्योग व व्यापार जगत के लिए क्रांतिकारी बताया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में मेट्रो सेवा परियोजना के निर्माण का शुभारंभ किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेट्रो सेवा से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से हरियाणा को रियायती दरों पर 450 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी और हरियाणा में 8 से 25 सितंबर तक 40वां नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती।
इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।